नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ कर रहे थे, तो अब तक हमने 1525 प्रश्नों के ऊपर मॉक टेस्ट लगा लिया था। अगर आपने नहीं लगाया है तो आप लगा सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज हम 1526 से 1550 यानी आज भी 25 प्रश्न के ऊपर मॉक टेस्ट करेंगे और एक प्रश्न 4 प्रश्न के बराबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पंक्तियां आपके सामने हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य पंक्तियां हैं, सूची 2 में इनके रचनाकार हैं। तो आपने इनको सुमेलित करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको कोड भी दिखे। चलिए अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ पे रचनाकार हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब बताइए। पराधीन रहकर अपना सुख शौक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी की। धरती हिलाकर नींद भगा दे, व्रजनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ आग लगा दे। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो ये पंक्ति है हरियोध की। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि व्रज गावनी में पावन जबे लगी। ये पंक्ति है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये सारी पंक्तियां किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तो इनको आप नज़रअंदाज मत करिएगा, ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए इनको सुमेलित करिए। धूप सा तन दीप सी मैं, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, ये है प्रसाद की। स्नेह निर्झर बह गया है, ये है निराला की। इसी तरह हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, तो ये है पंत की। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प बी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए इनको सुमेलित करिए। शलभ मैं सापमय वर हूँ, ये पंक्ति किसकी है? तो ये है पंक्ति महादेवी वर्मा की। दुख ही जीवन की कथा रही, निराला की। वियोग होगा पहला कवि, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत की। जो बीत गई सो बात गई, ये पंक्ति है बच्चन की। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तू है गगन विस्तीर्ण, मैं एक तारा शूद्र हूँ, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह, ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा, ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास, तो ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। तो इस तरह सही उत्तर होगा ए विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पंक्तियां हैं, सूची 2 में कृतियां हैं। किस कृति से कौन सी पंक्ति ली गई है ये आपने बताना है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, ये पंक्ति किस कृति से ली गई है? तो ये ली गई है अंधेरे में कृति से। हंस पड़ा गगन
वह शून्य लोक। तो ये ली गई है कामायनी से। स्थिर समर्पण है हमारा, स्थिर समर्पण है हमारा नदी के द्वीप से। इसी तरह आप अपने से उगा मैं, ये पंक्ति ली गई है कुकुरमुत्ता से। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्तियां हैं और ये कवि हैं जिनको आपने बताना है सुमेलित करके। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। तुम भूल गए पुरुषोत्तम मुँह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। प्रथम रश्मि का आना रेंगणी, तुमने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। तो ये पंक्ति है पंत की। इसी तरह क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। इस तरह इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जीवन तेरा शुद्र अंश है, व्यक्त नील घन माला में, सो दामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। ये पंक्ति बताइए किसकी है? तो ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। इसी तरह जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे, यह सत्य बात, जो देख चुके जीवन निशित वे देखेंगे जीवन प्रभात। ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। इसी तरह बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। तो ये पंक्ति है निराला की। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। इस तरह सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा विकल्प ए। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य पंक्ति हैं, सूची 2 में रचनाकार हैं जिनको आपने सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करिए। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र, नव भारत में भर दे। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। तो ये पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन की। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। तो ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। यह मंदिर का दीप है, इसे नीरव जलने दो। तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं काफ़ी फास्ट करवा रही हूँ तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके इसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करते हैं। चलिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है निराला की। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उंजियारी में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हिरक प्याली में। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। इसी तरह रोज सवेरे में थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। तो ये पंक्ति है आगे की। बिखरे अलके ज्यों तर्क जालिया, विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश्य था स्पष्ट भाल। तो ये पंक्ति है प्रसाद की। इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब इस प्रश्न को सुमेलित करके बताइए। कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में, ये पंक्ति किसकी है? कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में, ये है रघुवीर सहाय की। इसी तरह पिस गया वो भीतर ओ बाहरी दो कठिन पाटों बीच, तो ये पंक्ति है मुक्तिबोध की। वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने तोड़ रहे हो, तो ये है नागार्जुन की। मैं ही बसंत का अग्रदूत, तो ये है निराला की। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए इनको सुमेलित करिए। जो बीत गई सो बात गई, ये पंक्ति किसकी है? ये है बच्चन सिंह की। इसी तरह मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ये पंक्ति है आगे की। दो पाटों के बीच पिस गया, मुक्तिबोध की। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, ये पंक्ति है नरेंद्र शर्मा की। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब इस प्रश्न को सुमेलित करके बताइए। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है ये उपमान मैले हो गए हैं, ये है आगे की। हम राज्य लिए मरते हैं, ये है मैथिली शरण गुप्त की। बतरस लालच लाल की, तो ये है बिहारी की। भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, तो ये है तुलसीदास की। इस तरह से उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए इनको सुमेलित करिए। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, ये पंक्ति किसकी है? तो ये निराला की है। साप तुम सभ्य हुए नहीं, ये पंक्ति है आगे की। एक आदमी रोटी बेलता है, ये पंक्ति है धूमिल की। शवानों को मिलता दूध भात भूखे बालक अकुलाते हैं, ये पंक्ति है दिनकर की। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये किसकी है? तो ये है मुक्तिबोध की। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, ये है आगे की। नयन में जिसके जलद व तृषित चातक हूँ, तो ये किसकी है? ये है महादेवी वर्मा की। आशनी पात से शायती उन्नत शत वीर, ये पंक्ति है निराला की। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। मैंने काफ़ी सारे बुक के पीडीएफ और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवा दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर बताइए। डी ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। चलिए अब बताइए। दुर्त झरो जगत के क्षीण पत्र, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। यह तीसरा आदमी कौन है? तो ये है धूमिल की। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये है मुक्तिबोध की। आ गए प्रियवंद केश कंबली गुफा गे, तो ये है आगे की। तो इस तरह सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा डी। डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए इनको सुमेलित करिए। अरुण यह मधुमय देश हमारा, तो ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। हम नदी के द्वीप हैं, ये है आगे की। दुखों के दागों को तमगों सा पहनना, ये पंक्ति किसकी है? तो ये है मुक्तिबोध की। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये है धूमिल की है ये। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और इस वीडियो लेक्चर को लेके आपकी क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इन प्रश्नों को सुमेलित करिए। राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है, तो ये पंक्ति किसकी है? ये है रघुवीर सहाय की। क्या करूं जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा, ये पंक्ति है गिरिराज किशोर माथुर की। अब मैं कवि नहीं रहा काला झंडा हूँ, ये पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। साधो आज मेरे सत की परीक्षा है, तो ये पंक्ति है विजय देव नारायण शाही की। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन पंक्तियों को आप नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पंक्तियाँ ज़रूर पूछी गई हैं। मैं ये बात बार बार कह रही हूँ आपको, तो आप इनको नज़रअंदाज मत करिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर बताइए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है निराला की। शैया शैकत पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विकल, ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। सखी वो मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की। शशि मुख पर घूंघट डाले, ये है जयशंकर प्रसाद की। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित अंशों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं और कवियों के नाम दिए गए हैं, तो चलिए इनको सुमेलित करिए। इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं। चलिए आप सुमेलित करिए। जो घनीभूत पीड़ा थी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है प्रसाद की। हे प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है निराला की। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सवनी बह जाए, ये पंक्ति है आगे की। जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, तो ये पंक्ति है भवानी प्रसाद मिश्र की। तो इस तरह इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पंक्तियाँ हैं और कवि हैं जिनको आपने सुमेलित करना है। चलिए इस प्रश्न को सुमेलित करिए। जिधर अन्याय है उधर शक्ति, ये पंक्ति किसकी है? तो ये है निराला की। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो ये है प्रसाद की। बहुत दिन तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, तो ये है नागार्जुन की। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो ये पंक्ति है दिनकर की। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो है सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सम्मेलन कीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। घुन खाए शहतीरों पर, यह पंक्ति किसकी है?
तो ये पंक्ति है नागार्जुन की। एक बीते के बराबर, तो ये है केदारनाथ अग्रवाल की। किंतु हम हैं द्वीप, ये है आगे की। भूख से रिरियाती हुई, तो ये पंक्ति है धूमिल की। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी पंक्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये कवि हैं और इनकी पंक्तियां हैं जिनको आपने सुमेलित करना है। आगे की पंक्ति कौन सी है? तो आगे की पंक्ति है रूपों में एक अरूप सदा खिलता है। ये आगे की पंक्ति है। निराला की पंक्ति कौन सी है? तो निराला की पंक्ति है बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। इसी तरह पंत की पंक्ति कौन सी है? तो मुक्त करो नारी को मानव। शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति कौन सी है इनमें से? बात हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, पहली। इसी तरह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए इनको सुमेलित करिए। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। चलिए अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर। विषमशिला संकुला पर्वतो भूता गंगा शशि तारक हारा अभिद्रुता अतिशय पूता। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं त्रिलोचन। अगला है अर्थ विवर्त जगनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी वह दामिनी सी रुचि गौर कलेवर। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। इसी तरह तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। ये पंक्ति है शमशेर बहादुर सिंह की। अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। तो ये पंक्ति है कुंवर नारायण की। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। ये पंक्ति है निराला की। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो ये पंक्ति आगे की है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ है वो। तो ये पंक्ति है मुक्ति बोध की। इस तरह सही उत्तर होगा इस प्रश्न का बी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं और आज के वीडियो लेक्चर का ये अंतिम प्रश्न है। अब इनको सुमेलित करिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चिर सजग आंखें उन निधि आज कैसा व्यस्त बाना। ये पंक्ति किसकी है? मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। तो ये पंक्ति बताइए किसकी है? ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। रूपोधान प्रफुल्ल प्राय कालिका राग केंदु बिंबना। तो ये पंक्ति है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। वेदने तू भी भली बनी। ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। सुरमय रमय रस शशि रंजते। ये पंक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इस तरह इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आज का
प्रश्न और वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और आज के वीडियो लेक्चर की फीडबैक कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।